तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी की गाइस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। बट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे जो मिस्टेक्स है वो की है एंड काफ़ी सारे कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले थे जिसमें मिस्टेक्स मुझे पता चली। किसी ने अपने नाम का स्पेलिंग गलत लिख दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ ही गलत डाल दी है, एड्रेस मिस्टेक या फिर ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स है। तो सीईटी सेल को पता होता है कि हर साल ऐसे मिस्टेक जो है वो होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डेट्स जो लास्ट डेट है वो डेट खत्म होने के बाद गाइज एक जो एडिट विंडो है वो ओपन होती है। उसमें गाइज आप कुछ जो चीज़ है वो एडिट कर सकते हो जिससे जो भी मेन मिस्टेक हुई है वो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एडिट विंडो है वो कब स्टार्ट होगी एंड इसका यूज़ करके आप कौन सी जो चीज़ें हैं वो एडिट कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप एमबीए सीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गेट सीईटी गो इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने एमबीए सीईटी प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करके गाइज आप काफ़ी सारी जो चीज़ है वो सीख रहे होंगे, साथ ही में गाइज आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही में गाइज जो महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है JBIMS उसके एलुमनाई भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे जो ट्रिक्स एंड जो स्ट्रेटजीज़ है वो शेयर करेंगे ताकि आप कम टाइम में अच्छे जो आंसर्स है वो निकाल पाओ एंड ओवरऑल जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओ। इस बैच में आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, साथ ही में आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल जो पेपर्स है वो कैसे आते हैं एंड कैसे सारी जो चीज़ें है वो सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो मिल जाएगी आपको इस बैच में एंड ये बैच गाइज आप ऑनलाइन जो है वो एक्सेस कर सकते हो एंड घर बैठे अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। अभी गाइज इस बैच का जो प्राइस है वो है 8,000 रुपीज़, बट यहाँ पे गाइज आपको 75% तक का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा अगर यहाँ पे आप बाय कोर्स पे क्लिक करते हो एंड चेकआउट करते हो गाइज। तो चेकआउट करते समय यहाँ पे आपको अप्लाई प्रोमो कोड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो यहाँ पे KS75 का प्रोमो कोड पे अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे गाइज सेम बैच में आप जो है वो ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ के आसपास में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या ये जो एडिटिंग ऑप्शन है ये हर साल आता है या फिर नहीं, ताकि आपको ट्रस्ट है, बिकॉज अभी इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है, बट ये जो अपडेट है वो आगे जाके जो है वो आता है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट ईयर का गाइज जो पोर्टल है वो दिखा देता हूँ। इसमें जो एडिटिंग ऑप्शन का अपडेट है वो आया था। तो ये है गाइज लास्ट ईयर का पोर्टल, आप देख सकते हो 2023। यहाँ पे कुछ इस टाइप का अपडेट आता है। एप्लीकेशन फॉर्म एडिटिंग फैसिलिटी फॉर महा MBA MMS CET 2023 will be available from 7/3/2023 to 11/3/2023। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी ये जो एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आया था एंड जो भी स्टूडेंट से मिस्टेक हुई थी वो उन्होंने जो है वो एडिट कर ली थी। ठीक है, तो इस साल भी गाइज ये जो एडिटिंग विंडो वाला ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा एंड फिर गाइज आप जो कुछ मिस्टेक्स है उन्हें जो है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, अब ये जो एडिटिंग विंडो है वो कब ओपन हो सकती है, क्या डेट्स हो सकती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ एंड फिर ये बताऊंगा कि इसमें से आप कौन सी जो चीज़ है वो एडिट कर पाओगे, बिकॉज आप पूरा फॉर्म जो है वो एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन सी चीज़ें हम एडिट कर पाएंगे। बट सबसे पहले हम जो डेट्स है वो देख लेते हैं। अब MBA CET की गाइज इस बार की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो है 11 जनवरी से लेके तो 31 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो अभी तक तो गाइज यही डेट्स रहेगी कंफर्म, बट जब 31 डेट हो जाएगी या फिर 31 के दिन हो सकता है कि हमें ये अपडेट देखने को मिले कि MBA CET रजिस्ट्रेशन डेट्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, ऐसा हमेशा जो अपडेट है वो आता है, जो डेट रहती है पहले की उससे थोड़े एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने के लिए। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर नहीं कर पाते उन्हें एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलता है, ऐसा हमेशा होता है। बट इस साल ऐसा होगा नहीं होगा, ये 50-50 है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 31 को ही अगर लास्ट डेट रहती है तो फिर हमें जो एडिटिंग विंडो है वो 1 फरवरी 2 फरवरी के आसपास जो है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। बट सपोज़ अगर ये रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड होती है तो जितनी डेट एक्सटेंड होगी उससे 2-3 दिन बाद जो हमारी एडिटिंग विंडो है वो ओपन हो जाएगी एंड फिर आप अपनी जो डिटेल्स है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, अभी तो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 31, बट चांसेस है कि ये जो है वो एक्सटेंड हो जाए। अगर एक्सटेंड होता है तो फिर हमारी एडिटिंग विंडो की डेट भी जो है वो एक्सटेंड होगी, अगर नहीं होती है तो फेब के फर्स्ट वीक में जो एडिटिंग विंडो का अपडेट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी गाइज जो एग्जामिनेशन की डेट है वो टेंटेटिव है, अभी भी यहाँ पे कंफर्म्ड नहीं बोला है कि 9 या 10 तारीख को ही जो है वो एग्ज़ाम होगी। तो इससे रिलेटेड भी अपडेट्स के लिए हमें जो है वो वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो एकदम टाइम पे मैं जो है वो आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि जब एडिटिंग विंडो का ऑप्शन ओपन होगा तो उस टाइम आप कौन सी जो चीज़ है वो एडिट कर पाओगे एंड कहाँ पे हमें एडिट करना है।
तो एडिट करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना पड़ेगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का जो बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारा MBA MMS CET वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब देखो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म 100% फिल करके अपना पेमेंट करके फॉर्म फिल कर दिया होगा, उन्हें यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा एंड ये फिल एंड एडिट एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट करके पेमेंट कर दिया होगा तो। अब मेरे इसमें मैंने यहाँ तक स्टेप जो है वो की थी एंड पेमेंट जो है वो नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट का ऑप्शन है एंड ये वाला जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। बट जिनका कन्फर्म होके सबमिट हो गया होगा उनके इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, जब एडिटिंग विंडो ओपन होगी, एडिटिंग विंडो जब ओपन होती है तो फिर से गाइस ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको अपने लॉगिन आईडी में जो है वो देखने को मिलेगा एंड आप कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ से एडिट कर पाओगे। अब इन कुछ चीज़ों में से कौन सी चीज़ें रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, मैक्सिमम टाइम्स जो है वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो पर्सनल डिटेल्स है वो एडिट करने का ही हमें जो ऑप्शन है वो मिलता है। मैक्सिमम टाइम्स जो एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस है इसे एडिट करने का जो ऑप्शन है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसे जो है वो जनरली आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन एडिट करने का ऑप्शन बहुत कम आता है। फोटो एंड सिग्नेचर एडिट करने का ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। पर्सनल डिटेल्स एंड फोटो एंड सिग्नेचर एडिट करने का ऑप्शन आने के चांसेस मैक्सिमम टाइम्स रहते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स आप जो है वो एडिट नहीं कर पाओगे, जनरली ऐसा ही जो अपडेट है वो आता है। बट इस साल अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एडिट कर पाओगे, अगर ऐसा अपडेट आता है तो बहुत अच्छा। बट जनरली पर्सनल डिटेल्स एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के जो ऑप्शन है वो इन्हें चेंज करने के ऑप्शन हमें जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप एडिट नहीं कर पाओगे। एंड एक चीज़ याद रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम टाइम पे जब हमें एडमिट कार्ड देखने को मिलता है तो जब आप एग्ज़ाम के सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा जो है वो चेक नहीं की जाती है। बस ये चेक किया जाता है कि आपका जो नाम है वो क्या है, ठीक है, नाम चेक किया जाता है, आपकी फ़ोटो देखी जाती है एंड आपका जो आईडी प्रूफ है, ठीक है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी आपने अपलोड किया होगा वही जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है। एंड जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी मैं आपको शो करूंगा कि कैसे रहता है एंड क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जानी होती है ताकि आपको इजीली जो एंट्री है वो मिल जाए। तो इसलिए अगर एडिट ऑप्शन ओपन होता है तो एक बार वहाँ पे अपना नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, बिकॉज वही चेक किया जाता है मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम सेंटर में। एंड फोटो एंड सिग्नेचर देख लेना, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा आपके रिलीजन में, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, 10th एंड 12th में कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, वो अगर एडिट ऑप्शन में आप एडिट नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब कैप राउंड स्टार्ट होगा तो उस टाइम हमें फिर से सेम फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है एंड सारी जो डिटेल्स है वो फिर से डालना होता है। तो जो भी मिस्टेक आपसे हुई होगी वो मिस्टेक आप उस टाइम पे जो है वो चेंज कर पाओगे एंड उस टाइम भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आपको वहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो करना है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो एडिटिंग विंडो में कर लेना, अगर वहाँ पे भी नहीं होती है डिटेल्स या फिर कुछ चीज़ें एडिट तो जब एग्जाम का खत्म हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब जो है वो एडिट कर लेना, ठीक है। बाकी जितने भी अपडेट्स आएंगे गाइस MBA CET से रिलेटेड, तो छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े सारे जो अपडेट्स है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी लगे। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।